अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़िया बलोच और आज काफ़ी दिनों बाद आपसे बात करने का मौका मिला। लेकिन वो असदुल्ला गालिब ने कहा था ना कि हुई ताख़ीर तो कुछ बाइसे ताख़ीर भी था, आप आते थे मगर कोई अनागीर न था। ताख़ीर की कुछ वजूहात थीं और बुनियादी तौर पर ये मेरी ज़ाती वजूहात थीं। यूँ समझें कि कुछ वक्त कम मिला, मसरूफ़ियात ज़्यादा रहीं, लेकिन अब मैंने कम से कम इंशाअल्लाह आपसे वादा रहा कि आपसे बात होती रहेगी, चाहे थोड़ी भी हो, लेकिन इंशाअल्लाह मुस्तकिल बुनियादों पर आपसे बात होती रहेगी। आज 2-3 हवालों से बात करनी है जी मैंने। एक तो बहावलपुर का जलसा है, दूसरा सैलाब ज़दगान की मदद के हवाले से, और इसके अलावा कुछ फ़ंड डोनेशंस जो रिलीफ फ़ंड के लिए पैसे जमा हो रहे हैं, उस हवाले से भी बात करनी है। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने ज़ाती हवाले से बात करूं कि हमारे अक्सर दोस्त मुझे कहते हैं कि जी आपका जो है सियासी तौर पर और ख़ास तौर पर जो आपके व्यूज़ होते हैं वो पीटीआई के हक़ में ज़्यादा होते हैं और इमरान खान साहब के हक़ में होते हैं। तो सबसे पहले तो बात मैं ये करूँ जी कि देखें, हमने सहाफ़त करनी है, अब तक सहाफ़त की है और 48-49 साल तक की उम्र तक जो है ना, अगर सहाफ़त की है तो आइंदा भी सहाफ़त ही करनी है। वो कहते हैं ना जी कि करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। तो हमने सहाफ़त ही करनी है। अब दो चीज़ों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लें। एक होती हैं व्यूज़ और एक होते हैं न्यूज़। अब कभी भी मैंने कभी कोई ख़बर की शक्ल में आपको नहीं बताया कि फ़लाँ ख़बर जनाब किसी की फेवर कर दी हो, ख़बर में कुछ ऊंच नीच कर दी हो, ख़बर में कह दिया हो जनाब के फ़लाँ की कोई गलत ख़बर इन्फॉर्म कर दी हो। ऐसा नहीं होता। पहले दूसरी बात ये कि जो व्यूज़ होते हैं वो तो होते ही ज़ाती हैं, वो अपने ख़यालात होते हैं और साफ ज़ाहिर है जब ख़यालात होंगे तो किसी न किसी तरफ उसका झुकाव भी होगा। आप रोज़ाना जो काम करते हैं साफ ज़ाहिर किसी न किसी नतीजे पर पहुँचते हैं। और मेरे जैसा न्यूज़ का बंदा, मैं अपने दोस्तों को अक्सर कहता रहता हूँ, ख़ास तौर पर न्यूज़ के जो लोग हैं, कि एक मजिस्ट्रेट जो है, एक जज जो है, वो पूरे महीने में कोई 8-10 फैसले करता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 कर लेता है, 20 कर लेता है, 30 कर लेता है, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं होते। और जो 30 फैसले कर ले महीने में तो कह देते हैं जी बड़ी शानदार कारकर्दगी है। लेकिन न्यूज़ के लोग रोज़ाना अगर 15-20 खबरें भी अगर तैयार करते हैं तो वो कोई ना कोई डिसीजन देते हैं। वो साहब ज़रा एक तरफ से व्यूज़ सुनते हैं, दूसरी तरफ से सुनते हैं, और फिर किसी को जालिम और किसी को मजलूम डिक्लेयर किया जाता है। उसमें गलती का इम्कान भी हो सकता है, लेकिन आम तौर पर आप साफ ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ आप महसूस करके एक नतीजे पर पहुंचकर आप आगे पेश करते हैं। और मैं न्यूज़ के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात अर्ज़ किया करता हूं, और वो है हमारे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि ये हदीस जो है ना, ख़ास तौर पर हमारे सहाफ़त के लिए है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स आपके पास आए, उसकी आँख निकली हुई हो और डेला उसके हाथ पर पड़ा हुआ हो, तो आपने फरमाया कि उसकी बात पर एतबार न करना। हो सकता है ये शख्स दूसरे बंदे की, अपने मुखालिफ की दोनों आंखें निकाल कर आया हो। तो दोनों तरफ से व्यूज़ सुनने जाते हैं और फिर एक नतीजे पर पहुंचा जाता है। अब मैं अर्ज़ करूं कि मेरी आखिर पीटीआई की तरफ झुकाव की क्या वजह है। पहली बात तो ये क्लियर कर दूं कि मैं पीटीआई का वर्कर नहीं हूं, मैं ना मेंबर बना हूं, आज तक उनके किसी इजलास में शिरकत नहीं की, आज तक उनसे इवन राब्ते में भी नहीं रहा। हालांकि बतौर सहाफ़ी राब्ते में रहा जा सकता है और इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है। लेकिन मेरा जो कसूर है, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मेरा जो झुकाव की जो वजह है और मेरी जो गलती है वो क्या है। वो ये है कि सबसे पहले तो हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। ये हमारी सबसे पहला जो आप हम पर इल्ज़ाम लगाएं या जो उज़्र हमें पेश करें कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में मेरिट हो, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ हो, हम चाहते हैं कि रोज़गार हो, हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी माशरे में जुल्म का खात्मा हो, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की ये जो आजकल की कैफियत बनी हुई है ये ना हो, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का अक़वाम आलम में एक नाम हो। लेकिन बदकिस्मती से गुज़श्ता 75 सालों में ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। इस वक्त पोजीशन ये है कि हमारा हर पैदा होने वाला बच्चा 2.5 लाख रुपए से ज़ायद का मकरूज़ हो चुका है,
और हम अपने कौम को, अपने आने वाली नस्ल को सिवाय कर्ज़ों के, सिवाय ज़िल्लत के, सिवाय बेइज्जती के और कुछ नहीं दे रहे। तो मेरा कसूर ये है कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हो, मैं चाहता हूँ जमहूरियत हो, मैं चाहता हूँ वहाँ इंसाफ हो, रोज़गार हो, मेरिट हो, मैं चाहता हूँ कि वहाँ मसावात हो, मैं चाहता हूँ कि निचले तबके के लोग भी जो ऊपर उठ के आएँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ हमारा तालीमी निज़ाम जो मुख्तलिफ है, एक इलीट क्लास पैदा कर रहा है और एक गरीब पैदा कर रहा है। मेरा कसूर ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ ना हो, पाकिस्तान में मसावात हो। ये है जी मेरा सबसे बड़ा असल कसूर। लेकिन जब हम 75 सालों को ना देखें, 35 सालों को भी देखते हैं, तो यहाँ पर दो पार्टीज जो है वो बरसर इक़्तिदार हैं। पहली पीपल्स पार्टी और दूसरी नून लीग। लेकिन इन पार्टियों पर आजकल देखें तो क्या सूरत हाल है। कर्ज़ों में डबोया हमें सारे जितने भी बड़े बड़े रहनुमा हैं उन सब पर करप्शन के इल्ज़ाम आते हैं। और करप्शन के इल्ज़ाम जैसे इमरान खान कहते हैं मैंने इन पर करप्शन के इल्ज़ाम नहीं लगाए, बल्कि ये दोनों नूराकिश्ती करते रहे और बारियां लेते रहे, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहे, और कभी किसी ने इंसाफ का निज़ाम इस काबिल बनाया ही नहीं कि वहाँ इंसाफ हो सके या किसी को सज़ा हो सके। तो हमारा अपाहज किस्म का और मफलूज किस्म का इंसाफ का निज़ाम है, जिसमें छोटा चोर तो बिल्कुल पकड़ा जाता है, लेकिन जो बड़े चोर हैं वो हरगिज़ नहीं पकड़े जाते। तो मेरा कसूर ये है कि मैं स्टेटस को के ख़िलाफ़ हूँ। तो मैं जब स्टेटस को के ख़िलाफ़ होता हूँ तो साफ ज़ाहिर है मुझे कोई और उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही। मुझे नज़र आता है तो सिर्फ इमरान खान नज़र आता है, जो इस हद तक बात तो कम से कम करता है, और तो कोई बात करने वाले भी नहीं है। बाकी तो कहते हैं ठीक है जी, आपकी बारी हमारी बारी, और फिर चल रहा है सिलसिला। और उनका कार्टल इतना मजबूत है कि वो किसी को आने भी नहीं दे रहे। इवन इमरान खान को भी इस मरकजी सियासत के धारे में आने के लिए मतलब 22 साल का अरसा लगा। और अब देखें कि जब वो आया तो तमाम इख्तलाफात बुलाकर ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई और उसकी मुखालफत कर रही हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं उन अपने दोस्तों के लिए ख़ास तौर पर कहता हूँ कि मेरा ना पीपल्स पार्टी से कोई दुश्मनी है, खुदा ना खास्ता, ना मुस्लिम लीग नून से है, ना मौलाना फजल रहमान, ना दीगर पार्टियों से, और ना मेरी कोई खुदा ना खास्ता दोस्ती है तहरीक इंसाफ से। मैं तो जो बात दुरुस्त देखता हूँ वो आपके सामने पेश कर देता हूँ, इसके अलावा कोई। हाँ, मुझे ये भी एहसास है कि ये कार्टल इतना मजबूत है, स्टेटस को इतना मजबूत है कि इमरान खान कोशिश के बावजूद भी, 3.5 पौने 4 साल की कोशिश के बावजूद भी कोई काबिल ज़िक्र कामयाबी हासिल नहीं कर सका। वो ख़ास तौर पर इन चोरों को, जिनको वो चोर कहा करता था और जिनको चोर कहा जाता है, उनको सजाएं नहीं दिला सका। अब अगरचे वो एक्सक्यूज़ कर रहा है, वो कहता है कि ये मेरे इख्तियार में नहीं था। जिनके पास इख्तियार था उन्होंने सज़ा नहीं होने दी, वो इसका बरमला इजहार कर रहा है। तो लेकिन इस निज़ाम के ख़िलाफ़ कोई अगर बात करने वाला है, कोई एक आवाज़ है, तो वो इमरान खान की है। तो अगर लेकिन इतना मुझे कम से कम यकीन है कि अगर इमरान खान नहीं होगा तो कोई और आएगा, लाजमी आएगा। और ये जो हम पस्तियों की सियासत कर रहे हैं, जो ज़िल्लतों की सियासत कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये ख़त्म होगी। तो ये तो एक इब्तदाई वजाहत थी। दूसरी बात करते हैं जी, आज भावलपुर में गुज़श्ता रात जलसा हुआ, यानी 3 और 4 सितंबर की दरमियानी शब। भावलपुर से, मैं चूँकि मुल्तान से हूँ तो मैं अर्ज़ करूँ कि भावलपुर से जो रिपोर्ट किया गया है ये अपनी तारीख़ का एक सबसे बड़ा जलसा था। तो वहाँ हमारे दोस्तों ने जो रिपोर्ट किया और जो बताया कि इसी जगह पर मुस्लिम लीग नून का भी एक जलसा हो चुका है, लेकिन एक मुहतात अंदाजे के और बिल्कुल बंदा एक्यूरेट होकर बात करे तो ये PTI का जलसा नून लीग के जलसे से, जिसमें मरियम नवाज साहिबा भी आई थी, कम अज़ कम 5 से 8 गुना ज़्यादा बड़ा जलसा था। और इमरान खान की फिर वही बात कि इमरान खान एक नया ट्रेंड सेटर है। वो क्या कर रहा है जनाब, पहले क्या होता था कि सरकारी जलसे या कोई भी सियासी जमात जलसा करना चाहती थी तो वो लोगों के ज़िम्मे लगाया जाता था कि आपने 10 बसें ले आनी है, आपने 50 बसें ले आनी है, आपने 100 बसें ले आनी है, और लोगों को बुलाया जाता था। और अगर हुकूमत होती थी तो वो सरकारी मुलाजमीन को बुलाती थी। बल्कि आपको कहना बुरी बात है, लेकिन ये जो नून लीग के लिए पटवारी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो इसलिए कि उनके सियासी जलसों में पटवारी आया करते थे, ना सिर्फ आते थे बल्कि वो हाज़िरी लगाया करते थे। जो महकमा तालीम के लोग थे वो कहते थे आपकी उस्तानियों की पिंडाल में जाकर हाज़िरी होगी। वो जनाब सारे महकमों को कहते थे कि आप लोगों ने आना है, और वहाँ हाज़िरी लगाई जाती थी। इस वजह से उनको पटवारी कहा जाता है। इमरान खान ने आकर
वो ट्रेंड यकसर ख़त्म कर दिया है। अब क्या है, अब ना ट्रांसपोर्ट दी जाती है, अब ना बसें भरकर लाने के लिए कहा जाता है, अब लोग हैं कि खिंचे चले आते हैं। बल्कि आप थोड़ा सा डिफरेंस मुलाहिजा करें, पहले ये होता था कि जो सियासी जलसे होते थे उनमें साइकिल स्टैंड नहीं होते थे, मोटरसाइकिल स्टैंड नहीं होते थे, और इवन कारें भी बहुत महदूद होती थी, ज़्यादातर बसें होती थी और वैगनें होती थी जिनमें लोगों को भर भर कर लाया जाता था। लेकिन आज के आप इमरान खान के जलसे देखें तो आपको बसें तो नज़र ही नहीं आएंगी या बहुत कम नज़र आएंगी। जो दूर दराज से लोग हैं वो आने के लिए को बसें वरना लोग ज़ाती सवारियों पर आते हैं, अपनी सेल्फ कन्वेंस पर आते हैं, अपनी गाड़ी पर आते हैं, और ज़्यादातर तादाद जो होती है वो मोटरसाइकिलों की होती है। मोटरसाइकिलें हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों नहीं, हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिलें साइकिल स्टैंड पे होती हैं। मैं कहता हूं कि अगर किसी जलसे को देखना है कि यहाँ लोगों को लाया गया है या लोग खुद आए हैं, तो वहाँ के जाके स्टैंड को देखें। अगर हज़ारों मोटरसाइकिल मौजूद हों तो आपको यकीन करना पड़ेगा कि वाकई यहाँ लाखों लोग मौजूद हैं। तो ये जो बहावलपुर का जलसा था ये भी अपनी मिसाल आप था। आमतौर पर कहा ये जा रहा था कि शायद इमरान खान के अब जलसे ना हो, दो वजूहात थी। एक तो ये कि इमरान खान का जो बाइकआउट किया जा रहा है ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, मतलब किसी चैनल को जुर्रत नहीं है कि 2 मिनट से ज़्यादा दिखा सके। और अब ऐसे में क्या है, बेचारे चैनल मजबूर भी हैं, क्योंकि अगर वो दिखाते हैं तो उनकी रेटिंग आती है, वरना रेटिंग ही नहीं आती। और अगर वो दिखाते हैं तो हुकूमत की तरफ से जनाब डंडा खड़ा हो जाता है। वो कहते हैं जनाब इश्तेहारात नहीं मिलते, आपके बकायात की अदायगी नहीं होती। तो बड़े मतलब जिच हुए जाते हैं। वो कभी दिखा देते हैं फिर रोक देते हैं, फिर कभी दिखा देते हैं फिर रोक देते हैं। तो लेकिन उसके बावजूद चूंकि इमरान खान का बयानिया बिक रहा है तो वो बातें किए जा रहा है। तीसरी बात, इमरान खान पर एतराज़ किया जा रहा है जनाब कि आप जनाब जलसे तो किए जा रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि आप सैलाब ज़दगान की मदद के लिए नहीं आते। तो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कैसे आए? उसने 2 घंटे में 5.5 अरब रुपए, 550 करोड़ रुपए के करीब सिर्फ 2 घंटे में जमा कर लिया। अच्छा, एक और बात देखें, और उसके मुकाबले में आपको एक और इत्तला दूं कि जो बलूचिस्तान की हुकूमत है उसमें आज 4 सितंबर तक सिर्फ 24 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। अंदाज़ा करें, पूरे बलूचिस्तान की सरकारी सतह पर जो फंड रेजिंग है उसमें ये जनाब 26 अगस्त से इसका आगाज़ हुआ था, अकाउंट कायम किया गया था, और 26 अगस्त से आज 4 सितंबर तक तकरीबन 10 दिन हो गए, और इसमें जनाब कितने 24 लाख इकट्ठे हो गए। और वो बंदा सिर्फ 2 घंटे में आपको जनाब 5.5 अरब यानी 550 करोड़ रुपए इकट्ठे करके देता है। फिर आप कहते हैं जनाब वो मदद नहीं कर रहा। और ये अच्छा, जब वो नहीं कर रहा था वो कह रहा था कि नहीं जी मैं जनाब देखूंगा, पहले मैं इसको यूटिलाइज कैसे करना है, मैंने कमेटी कैसे बनानी है, फंड्स को खर्च कैसे करना है, तरीकाकार क्या होगा। उस वक्त तक मैं फंड रेजिंग नहीं करता। तो उस वक्त तनकीद हो रही थी, बड़े हर शख्स, हर चैनल, हर जनाब मुखालिफ उसने लट उठाई हुई थी, देखो जी सैलाब ज़दगान के लिए फंड रेज नहीं करता, सैलाब ज़दगान का इसका ख्याल नहीं है। और जब कर लिया और इतने सारे पैसे इकट्ठे हो गए तो अब क्या कहा जा रहा है, वो जी झूठ है जी, ओ जी बकवास है जी, सारी गलत बयानी है जी, वो ड्रामेबाजी थी जी, वो एक ही बंदा कॉल किए जा रहा थी, इस किस्म की तो बातें की जा रही। तो भाई ये घोड़ा और ये मैदान आप ज़रा देख लो ना, वो कोई अपनी जेब में तो नहीं ला रहा ना, अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं। तो आप देख लें कि कितने पैसे आ रहे हैं। हजूर अनवर 2 अरब रुपए के करीब तो अकाउंट्स में आ चुके हैं, आप तो पता नहीं किस सोच में हैं, और बाकी भी आ रहे हैं। तो अगर नहीं आते तो साफ है हर चीज़ सामने आ जाएगी। आजकल स्टेट बैंक भी है, वो जो सबसे ज़्यादा जनाब पीटीआई के पीछे पड़ा हुआ है, वो नून लीग के खाते भी चेक नहीं करता, किसी और के खाते नहीं चेक करता, लेकिन उसे पीटीआई की फॉरेन फंडिंग के पीछे पड़ा हुआ है। तो वो भी देख लेगा, हमारे हुक्मरान भी हैं, वो भी मौजूद हैं, वो भी देख लेंगे। तो इसमें मतलब इतना एतराज़ करने की क्या बात है, तो ये सामने आ जाएगा जो कुछ भी होगा। तो ये जनाब सूरत हाल है, वो मदद भी कर रहा है। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने राजनपुर में जो रुझान है वहाँ जाकर जनाब लोगों की मदद भी की। लेकिन एक बात याद रखें कि एक जब भी वीआईपी आएगा वो क्या मदद आगे करेगा, वहाँ तो वर्कर्स की ज़रूरत है, वीआईपी आकर तो रुकावट डालता है। होना ये चाहिए कि वहाँ पर एक मुनज़्ज़म किस्म की आप तंजीम के ज़रिए एक मुनज़्ज़म तरीके से आप जाके उनको इमदाद भेजें,
और वहाँ जाकर आप फ़ोटो शूट ना करवाएं। जैसे जनाब मोहतरमा मरियम बीबी साहिबा मैडम साहिबा तशरीफ़ लाई, तो जब भी आई उन्होंने वहाँ के इंतज़ामिया को, वहाँ के पुलिस वालों को, दीगर लोगों को जनाब परेशान ही किया, बल्कि सैकड़ों लोगों को उन्होंने इकट्ठा करवा लिया। वहाँ 5-5, 6-6 घंटे वो बैठी रहीं और जब उन्हें कुछ नहीं मिला, उनको कहा गया था कि इमदाद के लिए आपको बुला रहे हैं, जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो फिर लोग गालियाँ देते हुए गए। तो इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप जाके उनकी इमदाद करें, वहाँ शोबाजी कम अज़ कम ना करें, वहाँ पर फ़ोटो सेशन ना करवाएं। और इमरान खान मेरे ख़्याल में वो दूर रहकर इसको वॉच कर रहा है और देख रहा है, तो ये मेरे ख़्याल में ज़्यादा बेहतर है। जी, तो आपसे जनाब बात होती रहेगी और फॉर्मेट कुछ यूँ भी है कि इंशाअल्लाह इस हर व्लॉग के आखिर में आपको चंद इशार जो है ना वो लाजमी, मेरा ज़ौक़ भी है और मेरे दोस्तों का भी कुछ ज़ौक़ है, तो इंशाअल्लाह वो भी पेश किए जाते रहेंगे। तो आज के जनाब चंद अशार वही हैं ग़ुलाम मोहम्मद कासिर साहब के, जो मैंने अभी अर्ज़ किया कि करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। ग़ुलाम मोहम्मद कासिर साहब का ताल्लुक़ जनाब डेरा इस्माइल ख़ान से था। ये 1941 में पैदा हुए और 1999 में इनका इंतकाल हुआ। इनकी मतलब बड़े मशहूर किस्म के शायर हैं और इनकी जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो तो यही शेर था, तो उसके 3 अशार में कम से कम और सुना देता हूँ। वो कहते हैं जी कि बग़ैर उसके अब आराम भी नहीं आता, बग़ैर उसके अब आराम भी नहीं आता, वो शख्स जिसका मुझे नाम भी नहीं आता, उसी की शक्ल मुझे चाँद में नज़र आए, उसी की शक्ल मुझे चाँद में नज़र आए, वो माह रुख जो लबे बाम भी नहीं आता, चुरा के खूब वो आँखों को रहन रखता है, चुरा के खूब वो आँखों को रहन रखता है, और उसके सर कोई इल्ज़ाम भी नहीं आता, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।